नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम जम्मू कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल चल रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ मौसम ने जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर करवट ली है उसको लेकर भी अलग अलग जगहों से आपको अपडेट दी जाएगी, क्योंकि भूस्खलन होने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो चुका है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लगातार बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हो गया है वो कश्मीर के अंदर अब देखते ही बन रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही श्रीनगर के अंदर भी 1-1 फीट जो बर्फ यहाँ पर देखी गई है उससे काफी ज्यादा लोग जो हैं वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कश्मीर के अंदर सियासत इस वक्त चरम पर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नुमाइंदे जो हैं वो कश्मीर के अंदर पहुंचे हुए हैं और जाहिर तौर पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले आपको कश्मीर ही लिए चलते किस तरह से पूरे सूरत हाल वहां पर बने हुए हैं, जरा वो देख लीजिए। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मोदी जी ने अवसर दिया है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, बहिष्कार करने की बात की, बाइकआउट करने की बात की, लेकिन अपने राजनीतिक दलों के अंदर भी उनके दबाव बना। जनता ने भी रुख चुनावों की ओर किया और आज आप सबके सामने है कि 5 चरण पूरा होने के बाद ये कहा जा सकता है लोकतंत्र की जीत हुई है। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, and in any democracy I think it will be the biggest achievement is a fair elections. And let me say this and emphasize on this, that this has been fair elections, free and fear free elections as well. लोगों ने डराने का बहुत प्रयास किया कि ये होगा वो होगा, लेकिन आवाम डरी नहीं। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजमुल भी हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि अभिजीत जसरोटिया से उनकी खास बातचीत हुई है और अभिजीत जसरोटिया ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साध दिया है और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि महबूबा मुफ्ती को बिल्कुल भी डिटेंशन में नहीं रखा गया था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झूठ बोल रही थी। क्या कुछ कहना है जरा देख लीजिए। बीजेपी के युवा लीडर भी अब कश्मीर में वोट मांगने के लिए और यहाँ के मामलात को देखने के लिए पहुँचे हैं। लगातार हमारे साथ जसरोटिया जी मौजूद हैं। किस तरह से आप देखते हैं, और आपने वीडियो भी देखा महबूबा मुफ्ती का जिसमें वो नॉक कर रही है कि उन्हें दरवाज़ा खोला जाए। कल तक का चीफ मिनिस्टर आज इस तरह से डिटेंशन में? देखिए, डिटेंशन नहीं है ये मुझे लगता है खुद की बनाई हुई डिटेंशन है। कहीं ना कहीं लोगों की टेंशन अपनी तरफ आकर्षित करने की उन्होंने जो एक मैं कहूँगा एक अपने आप से एक वीडियो शूट कर वायरल किया उन्होंने। और इसमें अगर आप सब लोग गौर से देखें वो ताला जो है वो अंदर से लगा हुआ है, ना कि बाहर से लगा हुआ है। बाहर से भी है, अंदर से भी? तो नहीं, वो अंदर से ही है ताला, बाहर से बिल्कुल खुला है उनको, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए रखा हुआ उन्होंने क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अब ये पता लग गया कि उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है नीचे से और आने वाले चुनाव का जो रिजल्ट है उन्हें पहले से ही पता है। तो कल तक को लोगों को क्या जवाब देंगे इसके लिए वो अपने आप को आज ही से प्रिपेयर कर रही हैं, तभी उन्होंने ऐसी बात की। देखने की बात यह है कि इतने साल अगर आपने यहाँ पर एक हुकूमत की और अगर आप आज की डेट में बीजेपी पर या किसी भी गवर्नमेंट पर अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें जी नज़रबंद कर लिया गया, तो सबसे बड़ी बात आपको सोचने की ये ज़रूरत है कि एक भी नफ़र, एक भी इंसान आपकी फेवर में नहीं आया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ आपकी फेवर में, कोई आकर बाहर कोई एक पत्थर भी नहीं चला। यहाँ से पता लगता है कि सियासी ज़मीन आपकी ख़त्म हो चुकी है। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी वो सूरत हाल बता रहे हैं वो देख लीजिए जरा। चले, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे जो है डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं। कल भी यहाँ पे छठा फेज़ होगा। बारामूला के साथ साथ जो नैदल हैं, चाहे रोहमा की बात करें, वहाँ पे कल जो है राहदान खान अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ये इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, क्या ये वोट डालेंगे, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, इन लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। और पिछली जो सरकारें यहाँ पर रही हैं, चाहे वो लीडरान जिन्होंने यहाँ पर काम किया है या नहीं किया है, ये हम मज़ीद जो है लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कितनी यहाँ पे जो है तमीर व तरक्की हुई है और इसके साथ साथ देखा जाए लोगों के जो मुश्किलात हैं वो कितने बढ़ चुके हैं। आप वोट डालेंगे? जी, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा इसलिए कि आप यहाँ आए, आपने ये जहमत समझी कि हम लोगों से बात करेंगे। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मार्केट के, इकबाल मार्केट ओल्ड टाउन का मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब इंतखाबात के हवाले से आप पूछ रहे हो,
हमें लग रहा है कि ओल्ड टाउन में अगर इंशाल्लाह ये इतवार को कब है मुझे नहीं पता है, इलेक्शन कब है यहाँ, तो लग रहा है कि इतवार को है वोट डालने लोगों को। मुझे नहीं लग रहा है कि ओल्ड टाउन में कोई पिछले सालों से मतलब 10 साल से या 12 साल से कोई डेवलपमेंट हो चुकी है। आप खुद देखिए यहाँ गली कोचों का हाल, यहाँ आप देखिए दरिया जहलम का दोनों साइड में आप देखिए कैसी मतलब सफाई का क्या हाल है यहाँ, कितनी गंद है यहाँ। कल कोई और आएगा, मुतमिन हम किसी से नहीं है। अगर इन्होंने कुछ किया होता आवाम के लिए तो बहरहाल कोई, अगर मैं नहीं तो कोई और मुतमिन होता। आप देखिए खुद और सारे लोगों से आप पूछे, मुतमिन यहाँ कोई नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ। कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? यहाँ बिजली का निज़ाम ठप है, पहले बोलते थे पानी नहीं है, अब तो पानी भी है। कोई शेड्यूल नहीं है बिजली का। आप देखिए दिन में 10 बार 20 बार मतलब वो आती है जाती है, कोई शेड्यूल नहीं है यहाँ। डेवलपमेंट के हवाले से आप पुरुष सब ये तो जीरो है। अब नए नए चेहरे आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन लग रहा है कि कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्या करो शहर मज रोजान ये गई सफाई मुकम्मल इंतजाम, चूंकि वनस कोरोना वायरस लॉकडाउन बिल्कुल बनान नब्रे एहतियात पेवान। अगर गवर्नमेंट एक साइड वन सफाई इंतजाम गो इंतजाम करो, मगर कह इंतजाम तम क्या काम कर अनलिटरेट पर्सन हेकान बोलित कर वुचित कर पलित कर। आज इलिटरेट ज्यादा वसान जन तिमन पत दुनिया तिम बनान कल दगने खतर MLA या वार्ड मेंबर या कह चीज लुकन कह दिलचस्पी। मुश्किलात है, बहुत है इधर ज़्यादा जल्द ज़्यादा मुश्किलात है। किन किन रंग मुश्किल? हर रंग परेशानी इधर, आबुच हर चीज़ वारिया किलत। क्या काम है उनका बैग में? कुछ नहीं। ओल्ड टाउन के साथ साथ रंगबल इलाके की बात करें, किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है आम मुकामी लोगों को? अगर देखा जाए कि इस मेरा तस्वीर आसान तथ पढ़ा सवाल अलमला तिथे कन डिग्री तस्वीर फैलने पर परेशानी से नाराजगी पाई जाती है। हालांकि इनका ये कहना है कि पिछले सालों में जो है कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुए हैं। अगर हम इस टाइम की बात करें, क्योंकि इस टाइम जो है बल्दियाती चुनाव जो है ज़ोर खरोश से चल रहे हैं, और इनका ये भी मानना है कि हम इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से वहां पर करवट बदली है, बर्फबारी जिस तरह देखी गई है शहर श्रीनगर के अंदर, वो देखने वाली बात थी। लेकिन पूरी रिपोर्ट देखिए कि इरफान क्या कुछ दिखाना चाहते हैं, किस तरह से परेशानियां भी लोगों को वहां पर झेलनी पड़ रही हैं। सर, बर्फबारी हुई है तो जानना चाहेंगे कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई है। ये तो नेचुरली है, यहाँ पर कश्मीर का है, क्योंकि यहाँ पर कल से लाइट चली गई है, रास्ते में बहुत पानी है, दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, पैसेंजरों को भी सबको परेशानी हुई। देखो आप खुद भी देख सकते हो कितना पानी है रोड पे, सब जूते भी गीले हो गए, सब पैसेंजरों को भी दिक्कत हो गई। तो पावर नहीं है क्या सर? नहीं सर, लाइट भी चली गई, अभी कोई ठीक नहीं कर रहा है। अभी वो लाइन में बोल रहे थे अभी आएंगे तो कल से लाइट चलेगी। तो अभी बर्फबारी से आपको लगता है सर टूरिस्ट कश्मीर आएगा थोड़ा सा? नहीं, एक्चुअली आएंगे सर, टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कश्मीर में फेमस है टूरिस्ट, इन्हीं से चलता है सर यहाँ पर। क्योंकि गुलमर्ग में स्नोफॉल हुआ तो यहाँ पर भी अभी स्नोफॉल आ गया, अब वो खुश हो जाएगा। एकदम जाम हो गया, तो बहुत टाइम लगा, कम से कम 1 घंटा लग गया। ये जहरनगर से आ रहा था तो पूरा रास्ता एकदम जाम लगा था। मैं तो 1 घंटा पहले निकला था, पता नहीं तो जाम में फंस जाता। अगर देखा जाए तो रास्ते का थोड़ा सा वो था ना, जाम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। वादी कश्मीर में मौसम ने ली अंगड़ाई, और मौसम के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू, और बर्फबारी को लेकर कल रात से ही कुछ अलग से ही मनाजिर। बात करें शहर श्रीनगर को लेकर तो शहर श्रीनगर में वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ चुकी है। सड़कों में पानी काफी ज्यादा जमा हो चुका है और लोगों की शिकायतें लगातार जारी है। जिस तरीके से उनका मानना है कि म्युनिसिपैलिटी और यूएडी जिस तरीके से दावे बुलंद करती रहती है, आखिर इस वक्त है कहां, और स्नो क्लियरेंस मशीन भी अभी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। एक जानिब बात करें तो सड़कों के साथ साथ बिजली का हाल भी बेहाल है। लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ठंड का इजाफा और साथ ही साथ कोविड पेशेंट जो वेंटिलेटर्स पर बैठे हैं, जब बिजली बंद हो जाती है तो मशीन भी बंद हो जाती है। जान के ऊपर लोगों की आई हुई, और लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त सरकार है कहां। ये तो पहला ही फेज है कि जब इस तरह की बर्फबारी हुई, आने वाले महीनों में और भी ज्यादा बर्फबारी होगी तो उस वक्त हाल क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे राजौरी, और राजौरी में भी आज यहां पर जो छठे चरण के चुनाव होने वाले हैं, पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। क्या पूरे सूरत हाल दिखा रहे हैं राजौरी से जमशेद मलिक, देख लीजिए।
कल वाला जो छठा मरहला है उसमें काफ़ी सारा एरिया जो है वो LOC के नज़दीक पड़ता है। तो LOC के पास में अगर इन केस कल कहीं जो है शेलिंग हो जाती है तो उनके लिए जो है हमने कंटीजेंसी प्लान जो है तैयार किया है और उन लोगों की पोलिंग उस हिसाब से करवाई जाएगी। अगर ज़्यादा शेलिंग होती है तो उस वक्त ही कोई ऑन स्पॉट को डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पे पोलिंग करवानी है या नहीं करवानी है। फ़िलहाल हमने जो कंटीजेंसी प्लान वहाँ के लिए बनाया है, काफ़ी पिछले सेफ़ एरियाज़ में हमने कुछ पोलिंग स्टेशन को डेजिग्नेट किया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे लोगों की पोलिंग करवाई जाएगी। बाकी हर पोलिंग स्टेशन पे जो है एडवोकेट सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हुए हैं। हमारे पोलिंग जो अमला है उनके रहने का वहाँ पे इंतज़ाम प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इसके साथ साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए कोविड के जो SOPs हैं उनको फॉलो करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल होता है तब भी जो है इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि उसने जो है अपने पोलिंग बूथ पे जो है कोविड-19 के SOP को फॉलो करवाना है। सरहदी ज़िला राजौरी पुंछ में DDC के इंतखाबात के 5 मरहले पुरअमन तौर से मुकम्मल और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद छठे मरहले के लिए आज यहां से पोलिंग अमला रवाना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल होने वाली राजौरी पुंछ में 3 ब्लॉकों में पोलिंग जो तीनों के तीनों बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के ब्लॉक हैं, जिसमें पुंछ के मेंढर इलाके के बालाकोट में भी कल पोलिंग होने जा रही है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। और उसके साथ साथ डूंगी ब्लॉक, राजौरी और नौशहरा ब्लॉक में कल पोलिंग होने जा रही है, जो इंतज़ामिया दोनों ज़िला के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के 3 ब्लॉक हैं जहां कल राजौरी पुंछ में वोटिंग होने जा रही है। हालांकि 5 मरहलों में भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के कुछ ब्लॉकों में वोटिंग हुई, मगर पुरअमन तरीके से वोटिंग मुकम्मल हुई और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी हुई। मगर इंतज़ामिया के लिए अब बड़ा चैलेंज ज़रूर रहेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के ब्लॉकों में वोटिंग होने जा रही है। पूरी सिक्योरिटी के साथ आज अमले को रवाना किया जा रहा है और कल राजौरी पुंछ के 3 ब्लॉक में वोटिंग होने जा रही है, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के ब्लॉक हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब रुख करते हैं जिला उधमपुर का। और उधमपुर के अंदर भी लगातार जिस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से ही नेशनल हाईवे यहाँ पर बंद दिख रहा है और कहाँ पर भूस्खलन हुआ है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। आशीष दत्त हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। एक बार फिर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। पिछली रात काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन और बर्फबारी होने के कारण जोहार टनल के अगर बात करें तो वहां पर 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। रामबन और बनिहाल के बीच की अगर बात करें 10 से 12 जगह पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पूरी तरह से बंद है। उधमपुर जिला में भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी तक उधमपुर जिला में कहीं भी जो है रास्ता बंद होने की खबर नहीं आई है। और वहीं अगर आप बताते चलें कि चनाह वैली की अगर बात करें, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से रास्ता खुला है। लेकिन पत्नीटाप में जो है 6 इंच से लेकर 7 इंच तक बर्फबारी हुई है और कुछ तक जो रात को जो बर्फबारी और कुछ तक हुई थी, और उसको लेकर जो है अभी तक पर्यटकों का जाना का सिलसिला भी वहाँ पे शुरू हो गया है। अभी हम इस समय जो जिखैनी चौक में मौजूद हैं और इस समय जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक विभाग जो है किसी भी गाड़ी को जो है आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। हालांकि डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की अगर बात करें तो गाड़ियों को जाने की अनुमति मिल रही है, लेकिन पत्नीटाप जो पर्यटक जा रहे हैं फिलहाल सड़क पर जो है फिसलन होने के कारण यात्रियों को जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की तो शाम को 3 या 4 बजे के करीब जो है रास्ता खुलने की संभावना है। काम जो है जोरों पर चल रहा है। भूस्खलन हुआ है 4 से 5 जगह, जो मैंने पहले भी बताया है कि जो रामबन बनिहाल के बीच में जो है वहाँ पर जो बर्फबारी हुई है। लेकिन जो हमने ट्रैफिक विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि 10 से 12 जगह पर भूस्खलन हुआ है। कार्य जो है पूरी प्रगति पे है और 3 से 4 बजे के करीब जो है रास्ता खुलने की संभावना है। बनिहाल की अगर बात करें, बनिहाल में जो है जोहार टनल जो है वहाँ पर जो है 14 इंच के करीब जो है अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी हुई है। लेकिन रास्ता जो खोलने की जो है वो बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है और जो यात्री फिलहाल जो रास्ते में फंसे हुए हैं सबसे पहले उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। जो पिछले 2 दिनों से जो रास्ते में यहाँ फंसे हुए हैं उन यात्री को सबसे पहले निकाला जाएगा।
तो आपने देखा कि आशीष का क्या कुछ कहना था, किस तरह से अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की सारी घटनाएं सामने आई हैं और जाहिर तौर पर जो आवाजाही है गाड़ियों की उसे रोका गया है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं क्योंकि एक तरफ मौसम की बार है और दूसरी तरफ डीडीसी चुनाव जो है वो भी सर पर हैं। पोलिंग पार्टियों को भी रवाना करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही सूरत हाल जो जिला उधमपुर के बने हुए हैं वो देखते ही बन रहे थे। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनाव आखिरी चरण में पहुंच गए हैं और कल छठे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर यूटी में होगा। वहीं सांबा जिला की बात करें तो जिला प्रशासन सांबा ने भी एक बार फिर से तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना करना शुरू कर दिया है कल छठे चरण के मतदान के लिए। मैं आपको बता दूं कि कल सांबा जिला में 2 ब्लॉक्स में मतदान होगा, जिसमें राजपुरा ब्लॉक और उसी के साथ साथ रामगढ़ ब्लॉक की रामगढ़ सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो मैं आपको बता दूं इसका लेखा जोखा क्या है इन दोनों ब्लॉक्स का। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा राजपुरा ब्लॉक का। यहाँ पर 5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है और वोटर है यहाँ पर टोटल 16,420 और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं ये 31 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो टोटल पोलिंग स्टेशन है ये 18 है। उसी के साथ साथ अगर बात करें रामगढ़ सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो यहाँ पर 7 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है जिनकी किस्मत का कल फैसला वोटर्स करेंगे और वही टोटल वोटर है यहाँ पर 13,092। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन 24 बनाए गए हैं जिसमें से हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव 20 है। तो टोटल वोटर अगर बात करें कल के लिए छठे चरण के लिए मतदान के लिए जो कल वोट डालेगा ये है 29,512। वही टोटल पोलिंग स्टेशन है 55 और टोटल कैंडिडेट्स हैं कल चुनावी मैदान में 12 और हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन टोटल अगर मिलाएं तो 38 बनते हैं। तो आज जिला प्रशासन सांबा पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर रहा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में और पोलिंग पार्टीज भी लगातार अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं इस मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में। और सिक्योरिटी फोर्सेस का तो आप ये कह सकते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने आज अभी तक 5 चरण कंप्लीट कराए हैं तो छठे चरण का भी मतदान कल जम्मू कश्मीर यूटी में होने जा रहा है। सांबा जिला में भी 2 ब्लॉक्स में होगा और कल पैनी नजर रहेगी सुरक्षा बलों की क्योंकि 38 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव हैं क्योंकि राजपुरा और रामगढ़ ये 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं, ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पाकिस्तान आए दिन सीजफायर वायलेशन भी करता है। तो लगातार बॉर्डर इलाके पर कल पैनी नजर रहेगी सुरक्षा बलों की ताकि छठे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करवाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले 5 चरणों में लगातार लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने राइट का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो कल एक बार फिर से छठे चरण में भी यही उम्मीद हम करेंगे कि भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और चुनावी प्रत्याशियों को जीतकर आगे भेजेंगे ताकि वो प्रत्याशी उनके इलाकों में डेवलपमेंट करे क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल इश्यूज हैं और लोकल नुमाइंदे हैं। इसलिए लोगों को उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि इन चुनावों के बाद उनके इलाकों में डेवलपमेंट हुई, 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होगा, पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा। तो मैं इस समय मौजूद हूं विमल मुनि कॉलेज में जहां से पोलिंग पार्टीज को जिला प्रशासन सांबा अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर रहा है और कोविड की भी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य है और सैनिटाइजर भी उनको दिया गया है ताकि वोटर अगर वोट डालने जब आएगा तो उसको सबसे पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप चहल पहल देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना हो रही हैं, सुरक्षा बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी है और थोड़ी देर में यहाँ से पोलिंग पार्टीज को अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो ये था अपडेट पोलिंग पार्टीज को लेकर छठे चरण के मतदान के लिए जिनको पोलिंग स्टेशन पर रवाना किया जा रहा है। और जो टोटल ब्लॉक्स हैं कल सांबा जिला में 2 ब्लॉक्स हैं, रामगढ़ ब्लॉक और राजपुरा ब्लॉक। यहाँ पर 12 चुनावी प्रत्याशी मैदान में है और टोटल वोटर है 29,512 और टोटल पोलिंग स्टेशन हैं कल के लिए 55 और जिसमें से सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव हैं 38। तो उम्मीद करते हैं कि कल का छठे चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया। उसके साथ ही रुक करेंगे अब जिला कठुआ का और कठुआ से भी क्या कुछ पूरे सूरत हाल निकल कर सामने आ रहे हैं, सरबजीत की रिपोर्ट में आप देखिए।
जिला विकास परिषद के चुनाव जारी हैं और छठे चरण के लिए आज 143 पोलिंग पार्टीज को जिला कठुआ से रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला कठुआ की 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बरनोटी और हीरानगर के लिए कल सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में आज पोलिंग पार्टीज को एक दिन पहले ही कठुआ जिला से रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला कठुआ के 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें एक बरनोटी दूसरी हीरानगर की अगर बात करें तो हीरानगर के कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी हैं जो सीमावर्ती इलाके में स्थित हैं। वहाँ पर जीरो लाइन पर कुछ इलाके पड़ते हैं। यहाँ पर अक्सर पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की जाती है। तो अगर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हरकत वहाँ पर की जाती है तो इसके लिए ज़िला प्रशासन ने एक अल्टरनेट प्लान तैयार किया है। वहाँ के लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों में वहाँ से उनको शिफ्ट किया जाएगा और सेफ स्थानों पर लाकर वहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पर उनकी जो है मतदान करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस छठे चरण के लिए जिला कठुआ के 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कल सुबह वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी हमारे संवाददाता वसीम हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। इस वक्त हम वार्ड नंबर 17 में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग जो हैं वो रास्तों पे आ चुके हैं। कल जिस तरह से बारिश कंटिन्यू हो रही है और लैंडस्लाइड का आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 17 में किस तरह के हालात बन चुके हैं और काफ़ी बार एडमिशन के पास ये लोग गए और इनके साथ खाली वादे किए गए, मगर ज़मीनी हालत आप देख लीजिए कि किस तरह की हालत है वार्ड नंबर 17 की। हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि म्यूनसिपलिटी की किस तरह की कंडीशन है। कुछ दिनों पहले हमने दिखाया था कि बारिश के कारण एक घर का जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, घर के अंदर पानी गया था और काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। जितना भी सामान था वो सब वो पानी के साथ बह गया था। और भी कुछ लोग इनसे जानते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम इनको आ रही है यहाँ पे। सर आपका नाम? मेरा नाम सेवाराम है, मैं डोडा का हूँ। यहाँ पर शांत नगर परमाज रोड पे है। हमने पूरा ये जो आप बता रहे हैं कि ये लैंडस्लाइड हुई, कब से इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है? ये 1 महीने से पानी चल रहा है, लेकिन हमने पूरे R&B डिपार्टमेंट को मैंने एप्लीकेशन लिखकर पूरा DC साहब ACR साहब से भी मैंने बातचीत की, कल भी बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने कोई इसका कदम नहीं उठाया। तो अभी तक मैं सुबह से 4 बजे से DC साहब को भी मैंने फ़ोन किया, D साहब को भी फ़ोन किया, ACR साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन अभी तक यहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं आया। टाउन के अंदर ये आता है, वार्ड नंबर 17 है। इस तरह की हालत का भी चेयरमैन साहब इस इलाके में आए? नहीं, अभी तक कोई भी यहाँ पर चेयरमैन कोई भी नहीं आया। सिर्फ जय साहब आया था सुबह, उन्होंने अपनी मर्जी से डोजर लगा दिया और मलबे को निकाला है। इलाके की आबादी कितनी होगी इस इलाके की आबादी? कोई अंदाज़ा नहीं, यहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर सब बहुत सारे हैं, कम से कम। मैं इस तरफ तस्वीरें आपको दिखाऊं कि घर भी है नीचे, उसकी हालत आप देख लीजिए। कुछ फैमिली भी अंदर फंसी थी, अभी उनको कुछ देर पहले निकाला गया और हालत देख लीजिए, पूरा घर जो है मिट्टी से भर चुका है और जितना भी अंदर सामान था पूरे अंदर पानी पहुंच चुका है। और इनका ये कहना है काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम गए, सिर्फ वादे किए गए, बताया गया और म्यूनसिपलिटी के अंडर ये आता है। हालत आप देख लीजिए। और भी कुछ लोग इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर जमात अली वानी। सर जमात अली जी, क्या बताना चाहेंगे इस तरह की हालत जो है कब से है? सर ये तकरीबन 2-3 मैन जो इसमें प्रॉब्लम है, जो पहले भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इन्होंने रोड बनाया है R&B वालों ने, ऊपर पैरामाउंट से लेकर तो नीचे तक। उनको जो ही बारिश पड़ती थी और नाली का जितना भी पानी था वो घर के अंदर आता था, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। तो इनका ये कहना है कि साफ तौर पे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गुत्तू, डोडा। भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगरचे जवाहर टनल के आसपास में फिसलन पैदा हुआ था, उसके साथ साथ रामसू और रामबन सेक्टर में कई मकामात पर पस्सियाँ और पत्थर गिराए थे, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया था। वहीं अगर आज की हम बात करें, बारिश का सिलसिला रुकने के बाद रोड क्लियरेंस का काम स्टार्ट किया गया और दोपहर तक ये सिलसिला चलता रहा। बाद दोपहर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया। अभी की अगर हम बात करें, एक तरफ मौसम में सुधार देखने को मिला है तो दूसरी तरफ ये कह दें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाया गया। उसके साथ साथ एक चीज़ और बताते चले, क्योंकि आज रामबन के अंदर पोलिंग पार्टीज़ को भी रवाना किया गया है अपनी अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ, पोलिंग बूथ्स की तरफ, क्योंकि कल छठे मरहले की वोटिंग होनी है। रामबन के अंदर अगर देखें तो रामबन के अंदर छठे मरहले में के तहत रामबन के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, जिसमें गांधरी और संगलदान में कल वोटिंग होगी और पोलिंग पार्टीज़ को अपने पोलिंग बूथ्स की तरफ रवाना किया गया है और कल वहाँ पे वोटिंग होगी।
चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। एक तरफ डीडीसी के चुनाव है और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए भी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे में आप देखिए कि 434 मामले सामने आ जाते हैं और जाहिर तौर पर लोगों के मौत की भी जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही हैं। कोरोना की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान भी दिख रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि लोग अब एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरती जा रही है। मास्क नहीं पहने जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये बताते चले कि जीएमसी की तरफ से भी अब यहाँ कमर जो है वो कस ली गई है, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में भी पहुंचने वाली है। उसे किस तरह से रिस्टोर करना है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, ब्लॉक स्तर तक यहाँ पर जो वैक्सीन है उसे पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है। ठीक कह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ही मल्टीपल वैक्सीन कैंडिडेट्स ट्रायल चल रही हैं और ऐसा प्रिलिमिनरी वर्क कर लिया गया है और सरकार ने भी प्रोएक्टिवली काफ़ी मीटिंग्स कर ली हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गियर अप कर लिया है, क्योंकि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारा एक बहुत बड़ा एफर्ट होने वाली है। तो प्रायोरिटाइज़ कर लिए गए हैं ग्रुप्स की, पहले कौन से ग्रुप्स को दी जाएगी। जैसे पहले पूरे हमारे यहाँ पे 1 करोड़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को नंबर 1 सोचा गया दिए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और आशा वर्कर्स और MBBS स्टूडेंट्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। और सेकेंड फेज़ में इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस पर्सनल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इन सबको रखा हुआ है। और नेक्स्ट इन्होंने अबव 50 एज के जो हैं, जो ज़्यादा प्रोन रहते हैं किसी भी इन्फेक्शन को, उनको लिया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने ऐसे लेस देन 50 एज के भी जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, तो ये सोचा गया है कि ऐसे फेज्ड मैनर में वैक्सीनेशन जो है दी जाएगी। तो ये प्रोसेसेस शुरू हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले महीने डेढ़ में ये फास्ट इम्प्लीमेंटेशंस लिस्ट्स बना ली गई हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जैसे फेज्ड मैनर में वैसे ही प्रिपरेशन और वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने हॉस्पिटल के ऐसा सोचा गया कि एक हॉस्पिटल में तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये पेरिफेरी में डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। चलिए, तो आपने देखा कि प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहती हुई नजर आ रही है कि ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कमर जो है वो जीएमसी प्रशासन ने यहाँ पर कस ली है और हर शख्स को ये वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि उससे बिल्कुल भी अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, आपके घरों तक इस वैक्सीन को पहुँचाया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से खाका जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतते चलिए, क्योंकि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप बाज़ारों का रुख करते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पर 2 गज की दूरी बिल्कुल भी नहीं रखी जा रही है, मास्क नहीं पहने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वैक्सीन अगर कोरोना की है तो वो है मास्क और साथ ही साथ 2 गज की दूरी। अगर आप लोग ये एहतियात बरतते हैं तो आप कोरोना से बच सकते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।